अगर आप एक नया एसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं 3 से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिनको आपको नया एसी लेने के पहले बिल्कुल जरूर से समझ लेना चाहिए। या फिर अगर आप एक नया एसी ले चुके हैं तो भी आपकी इस वीडियो में कुछ पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और साथ ही आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो भी यहीं से स्टार्ट होने वाला है। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है, जब भी आप एक नया एसी खरीदते हैं तो एसी खरीदने के साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो स्टेबलाइजर को लेते ही नहीं, उनको लगता है इसकी क्या ही ज़रूरत। लेकिन आपके एसी को सेफ रखने के लिए यहाँ पे वोल्टेज स्टेबलाइजर की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। एक तो आपको एसी को वो कांस्टेंट पावर देता है और इनकेस अगर कोई दिक्कत भी आती है तो वो आपके एसी तक नहीं पहुँचती है, वो आपके स्टेबलाइजर तक ही रुकी रह जाती है। तो उसकी स्टेबलाइजर 3 से लेकर 4-5 हज़ार तक की चीज़ है और आपका एसी जो है थोड़ा महंगा हिसाब किताब है, 30-35-40 हज़ार तक की चीज़ है। तो अगर कम प्राइस की चीज़ को अगर नुकसान पहुँचता है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हक में होता है। तो अगर आपको अपने एसी को सेफ रखना है तो स्टेबलाइजर को जरूर से कंसीडर करिएगा। हालांकि स्टेबलाइजर अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा खरीदूं, तो इसके ऊपर बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में भी देखेंगे तो मैं कोशिश करके उस वीडियो का लिंक वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। स्टेबलाइजर लेना चाहते होंगे तो उस वीडियो को वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। अब आता है हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकल करके, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि एसी लेते समय स्टार रेटिंग्स का ध्यान नहीं रखते हैं और उनका जो बिजली का बिल है वो ऊपर बढ़ता चला जाता है। आप जब भी ध्यान दिए होंगे, जब भी आप एसी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वहाँ पे आपको कुछ स्टार बने होते हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। तो ये जितने भी ज़्यादा स्टार रेटिंग्स रहेंगी, आपका वो भी जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आपका हो, या चाहे वो एसी हो, कूलर हो, पंखा हो, वो उतनी ज़्यादा बिजली की बचत करेगा। तो थोड़ा पैसे तो ज़्यादा लगते हैं स्टार बनाने में, यानी कि ज़्यादा स्टार का अगर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो पैसे तो थोड़े ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आपकी बिजली की उतनी ही ज़्यादा बचत होगी। तो आप कोशिश करके कम से कम 3 स्टार तक का एसी तो ले ही लीजिएगा, उसके ऊपर आप जितना बढ़ जाए वो अच्छी चीज़ है। अब यहीं पे हमारा जो अगला पॉइंट है कुछ इसी पॉइंट से बिल्कुल सिमिलर सा है। एसी खरीदते समय आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है। 2 टाइप के एसी आते हैं, पहला आता है इन्वर्टर एसी और दूसरा आता है नॉन इन्वर्टर एसी। तो सबसे पहली चीज़ तो यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो इन्वर्टर एसी है वो इन्वर्टर पे चलेगा और जो नॉन इन्वर्टर है वो बिजली पे ही सिर्फ चलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जब भी आप अगर इन्वर्टर एसी लेते हैं तो वो बिजली की कम खपत करता है। अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं तो थोड़ी बिजली की वो ज़्यादा खपत करता है। वर्किंग फंक्शनलिटी ये होती है कि जब भी आपका जो इन्वर्टर एसी है, अगर आपका टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन हो चुका है तो कंप्रेसर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वर्क करते रहता है। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है, जब भी वो, अगर मान लेते हैं कि आपने रूम टेम्परेचर को 24 पे सेट कर दिया तो 24 पर तो वो अपना वर्क करेगा। उसके बाद जब से 24 रीच होगा वो तुरंत से बंद हो जाएगा और जैसे आपका रूम फिर से गर्म होने लगा वो फिर से दोबारा से चालू होगा। तो जब आपका एसी का जो कंप्रेसर है बंद होकर के जब दोबारा से चालू होगा तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है। इसीलिए जो आपका यहाँ पे इन्वर्टर एसी होता है वो बिजली की कम खपत करता है, क्योंकि कंप्रेसर जो होता है वो हमेशा चलते रहता है लेकिन स्लो हो जाता है। लेकिन नॉन इन्वर्टर में आपका जो एसी का कंप्रेसर है बार बार ऑफ होगा, बार बार ऑन होगा, तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है वो करता है। अभी बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर में। हमारा जो अगला पॉइंट है आपको मेक श्योर करके ध्यान देना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अगर वो अपने एसी को ऑनलाइन खरीद रहे हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अगर कुछ यहाँ से आप खरीद रहे हैं ऑनलाइन, तो लोग क्या करते हैं अपने एसी का सिर्फ रेटिंग्स और रिव्यू देख लेंगे और उसको देख लेंगे कि उस पर अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तुरंत से अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देंगे। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। रेटिंग्स और रिव्यू को तो आपको देखना ही है, डिस्काउंट को तो देखना ही है, इसके साथ ही आपके प्रोडक्ट को, यानी कि आपका जो एसी है उसको कौन सा सेलर सेल कर रहा है, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल सेलर सेल कर रहे होते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि कौन से सेलर की जो रेटिंग है वो हाईएस्ट है। आपको उसी सेलर से प्रोडक्ट को बाई करना है कि इनकेस अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आपका जो रिजोल्यूशन है वो आपको जल्दी से मिल सके। अगर आपने किसी ऐसे सेलर से खरीद लिया जो कि आपकी बात ही नहीं सुने तो फिर आपको महंगा प्रोडक्ट है, आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप अपना एसी खरीदे ट्रस्टेड सेलर से ही खरीदिए। ट्रस्टेड सेलर निकालना नहीं आता होगा तो परेशान मत होइएगा। वीडियो को लाइक करके अपने प्रोडक्ट के बारे में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी ट्रस्टेड सेलर होगा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा, उसके बाद आके आप खरीद सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ में। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, जब भी आप एसी खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको 1 टन, 1.5 टन, 2 टन ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आपका एक रूम है वो 10 बाई 12 का है, तो वहाँ पे आपको एक लोग यही सलाह देंगे कि आप 1 टन का एसी ले लीजिए, बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको इसी रूम के लिए 1 टन का एसी नहीं लेना है, 1.5 पे अपग्रेड करना है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लेते हैं कि अगर आपके रूम में यहाँ पे बिल्कुल आपका रूम जो है वो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी, तो वहाँ पे आपका जो 1 टन वाला एसी है उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी आपके रूम को कूल करने में। और आपके जाहिर सी बात है कि जब 1 टन के एसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो बिजली का बिल भी मेहनत करेगा। इसके साथ आपका घर किसी मान लेते हैं ऐसी जगह पे है जो बिल्कुल एकदम खुले में है, चारों तरफ से सनलाइट पड़ती है,
या फिर आपके रूम में कुछ ज़्यादा ही लोग रहते हैं, 3-4-5 लोग रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो कूलिंग है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको उतना ज़्यादा एसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो लेना है। जैसे आप 1.5 टन का लेने जा रहे हो तो उसको 2 टन का कर लीजिए, 1 टन का लेने जा रहे हो तो उसको 1.5 टन का कर लीजिए। तो कुछ ऐसे ही आपको अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सीनेरियो है तो मेक श्योर करके आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो हमारा जो पॉइंट होने वाला है ये बिल्कुल लास्ट होने वाला है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो स्प्लिट एसी खरीदें या फिर विंडो एसी खरीदें। 2-3 आपको मैं बेसिक डिफरेंस बता दे रहा हूँ, इसके आधार पे आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए। यहाँ पे जब भी आप कोई भी विंडो एसी खरीदते हैं तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ विंडो में ही इंस्टॉल करा सकते हैं, या फिर दीवार में कराना होगा तो दीवार को आपको कट करना पड़ेगा, इसके बाद आप इसको इंस्टॉल करा पाएंगे। जो विंडो एसी होता है थोड़े सी नॉइज ज़्यादा करता है, यानी कि आवाज़ इसमें से थोड़ी सी ज़्यादा आती है कंपेरिजन टू आपकी स्प्लिट एसी। ठीक है, तीसरी चीज़ निकल करके आती है, जो भी आपका विंडो एसी होता है वो थोड़ा सा सस्ता रहता है स्प्लिट एसी के मुकाबले। अब हम लोग जंप करते हैं थोड़ा सा स्प्लिट एसी के बारे में। तो स्प्लिट एसी को आप कहीं भी लगवा सकते हैं, पूरे दीवार पे आप कहीं भी लगवा लीजिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो स्प्लिट एसी आपके वॉल पे कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। और इसका जो आउटडोर यूनिट होता है उसको आप छत पे रख लीजिए, कहीं बाहर लगवा लीजिए, इसको लेके जाने में आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं होती है। आप जहाँ चाहेंगे आपका एसी वहाँ पे फिट हो जाएगा। लेकिन ये थोड़े से महंगे आते हैं और इनकी जो आवाज़ होती है आपके विंडो एसी के मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है। अच्छी मतलब आपका बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं करेगा। आपको थोड़ा सा अगर साइलेंस पसंद हो तो आप इसी एसी के साथ जा सकते हैं, बाकी ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा बिल्कुल प्रोफेशनल वाला लुक चाहिए तो आप यहाँ पे स्प्लिट एसी लगवा लीजिए। जैसे मेरी स्टूडियो में यहाँ पे स्प्लिट एसी लगा हुआ है, तो आप काफ़ी कंफर्ट रहेंगे, नहीं तो आपको हमेशा बहुत सारी नॉइज़ निकल करके आएंगी। तो दोस्तों यही तो टोटल सिनेरियो आपके नया एसी खरीदने का। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक बार घूम लीजिएगा, जो भी टॉप मॉडल के नए एसी आएंगे उनके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। बाकी अब आपसे मैं मिल जाऊंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।